बचपन। मैं छोटे से गांव में मैं पैदा हुआ, छोटा सा गांव। तो वो मुझे याद आता है कि एक बार गांव में रामलीला हुई थी। वो पूरी ढंग से मैं देख नहीं पाया था, तो फिर आसपास के गांव में रामलीलाएं होती थी और रात्रि में वो रामलीलाएं होती थी। वहां जाना बिना बड़ों की आज्ञा के संभव नहीं था। बड़े आज्ञा देंगे कि नहीं ये भी एक कठिन बात थी। लेकिन एक बार साहस करके मित्र मंडली के साथ और मैं रामलीला देखने गया। अरे क्या बात थी! रामलीला कदाचित 7-8 बजे होनी थी और हम सूरज छुपने के पास पहले ही पहुंच गए थे। 1.5-2 घंटे पहले मंच को देख रहे हैं, रामलीला होगी। क्या बात, क्या होगी? रामलीला। क्या होगी? रामलीला। राम की लीला होगी। ये व्यास जो है परंपरा से कहते आए हैं। इस कथा का मूल व्यास है स्वयं ब्रह्मा जी, और वो वाल्मीकि में अवतरित होते हुए लिखते हैं, श्री राम शरणम समस्त जगताम रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः रामात् त्र्यस्यति काल भीम भुजगौ रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिखंडिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रय। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरही नटारा। 10,000 तो नहीं लगे होंगे। सहस माने सहस्त्रबाहु और दशानन ये उठे, क्योंकि अन्य राजा भी उठे थे, धनुष को तिल भर भी नहीं सरका सके। श्रीहत होकर, तेजहीन होकर, बलहीन होकर, अत्यंत लज्जित होकर और सर नीचे करके बैठ गए। पूर्वोत्तर से आए राजा, पश्चिमोत्तर से आए राजा, दक्षिण से आए राजा, बड़े बड़े राजा उठे और धनुष को उठा नहीं पाए। और तब ये 2 उठे होंगे, सहस्त्रबाहु और दशानन। भूप सहस 10 एक ही 12 ये उठे। सहस्त्रबाहु पहुंचा वहां, लज्जित होकर लौटा। और दशानन ने, लंकेश ने जब देखा वो धनुष, तो उसमें महादेव दिखाई दिए और वो समझ गया था कि ये मेरे योग्य नहीं है। उसके कानों में भयंकर ध्वनि, तुमुल ध्वनि, उसके नेत्रों के आगे बड़वानल प्रकट हो गई। भयभीत होकर, मूर्छित होकर रावण गिरा था धरती पर। और जब उसकी मूर्छा टूटी तो उसने देखा कि अंबर तक अग्नि की ज्वालाएं, चारों दिशाओं में, संपूर्ण दिशाओं में भयंकर ज्वालाएं उसे दिखाई दे रही हैं। और आवाजें आ रही हैं लंका से कि लंका जलकर राख हो गई है, जल्दी लौटो, जल्दी लौटो। ये धनुष छुआ तो लंका जलकर राख हो जाएगी। भाग लिया था रावण वहां से, क्योंकि राम की मंद मंद मुस्कुराहट उसने धनुष में देख ली थी कि राम के लिए। बाण मित्य ब्रवीत राजा मनुष्य समभाषत लीलया सधर्म मध्य जग्राह वचनम मुने। विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अति स्नेह में बानी। कब बोले? जब बहुत भयभीत होकर, चिंतित होकर
और जनक घोषणा करने लगे, अरे अरे अब कोई राजा बचा नहीं है, वीर विहीन धरा है। ऐसा कहकर जब बहुत व्याकुल होकर जनक ने ये बात कही तो मंच से कूदकर जनक के सामने खड़े होकर लक्ष्मण ने कहा, अरे मूढ़ राजा, भाषा भी सही नहीं है, बोलना भी नहीं आता, जरा भी शील नहीं है। हमने सुना आप ज्ञानी हैं, जहां राम बैठा हो वहां इतने ऊंचे स्वर में नहीं बोला जा सकता। क्या कहता है, वीर विहीन हो गई धरती, ये पूरी धरती मेरे लिए कच्चे घड़े जैसी है, ये धनुष मेरे लिए कमल ककड़ी जैसा है, मैं पूरे ब्रह्मांड को एक पल में चूर्ण बना सकता हूं। शब्द वापस लो। नहीं, आपको शब्द वापस लेने होंगे। वीर विहीन धरती नहीं। जनक अत्यंत प्रसन्न हुए। राम ने आंखें तेरे दी, बड़ों के सामने ज्यादा बातें नहीं, वापस आ। क्या कहते हैं गुरुदेव, विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अति स्नेह में बाणी। एक नया आदेश है गुरुजी का। गुरुजी ने ये नहीं कहा धनुष उठाना है, प्रतिज्ञा तो धनुष उठाने की है, पर गुरुदेव का नया आदेश है, उठो राम भंजौ भव चापा। तात जनक परता। उठो राम, उठो, उठो राम भंजौ भव चापा। दुख देने वाले सबकी दशा तो देखो, कितने लज्जित हैं इस धनुष के कारण, श्रीहत होकर बैठे हैं। राजा भी कितना व्याकुल है, तो इसे उठाना नहीं है, तोड़ना है इसको। ऐसा धनुष रहना ही नहीं चाहिए जो सबके कष्ट का कारण बनाओ। उठो राम भंजौ भव चापा। राम जी उठे, और राम ने वो नहीं किया जो सब कर रहे थे। सब जाकर धनुष को उठाना चाहते थे, राम ने धनुष नहीं उठाया, राम ने धनुष को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मनै मन की नाम, गुरु प्रणाम मन के अति लागव उठाई धन लेना, अति लागव उठाई धन लेना। गुरु ही प्रणाम मनै मन की नाम, अति